23-24 साल की एक लड़की है, पंजाब के एक गांव से है, साधारण से परिवार से ताल्लुक रखती है, एक फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन 12 जनवरी से वो करनाल जेल में बंद है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लगातार उस लड़की की रिहाई की मांग चल रही है। उसके नाम का हैशटैग चल रहा है, बड़े नामी लोग ट्वीट कर रहे हैं उसके लिए। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी ट्वीट किया है। और तो और बात दिल्ली पंजाब से होते हुए सीधा अमेरिका तक पहुंच चुकी है। वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने तक ट्वीट कर डाला है। हरियाणा पुलिस सवालों के घेरे में। जिस लड़की को लेकर इतनी बातें हो रही हैं उसका नाम है नवदीप कौर। किसान आंदोलन में मजदूरों के हक की आवाज उठा रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अभी हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में है। काफी गंभीर आरोप लगे हैं। नवदीप के साथ सेक्सुअल अब्यूज होने की खबर भी सामने आ रही है। क्या है ये पूरा मामला? कौन है नवदीप? क्यों हुई है गिरफ्तारी? उनका परिवार क्या कह रहा है? पुलिस का क्या पक्ष है? इन्हीं सवालों के जवाब खंगालेंगे आज की बड़ी खबर में तसल्ली से। लेकिन पहले हम जान लेते हैं आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। यहां एक आदमी के ऊपर अपनी पत्नी की हत्या के आरोप लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला का नाम कंचन था, 25 बरस की थी। 3 साल पहले कंचन की शादी कानपुर देहात के अमित लाल से हुई थी। दोनों का 2 साल का एक बच्चा भी है। कंचन का अपने पति और ससुराल वालों से झगड़ा होता रहता था, क्योंकि कथित तौर पर उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे। इसी झगड़े से परेशान होकर कंचन अपने मायके यानी हमीरपुर के अपने गांव आ गई 2 जनवरी को, लेकिन फिर 2 फरवरी को वो अचानक से गायब हो गई। मायके वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, अमित के ऊपर शक जताया। पुलिस ने अमित से पूछताछ की, जहां उसने ये मान लिया कि उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। अमित ने बताया कि उसने पहले कंचन को एक खेत में बुलाया, फिर उसके साथ सेक्स किया और उसी दुपट्टे से गला दबाकर उसे मार डाला। खेत में उसके शव को छिपाकर भाग गया। पुलिस ने 7 फरवरी को कंचन का शव बरामद किया। अमित अभी पुलिस की गिरफ्त में है। अगली सुर्खी जुड़ी है मानव तस्करी से। 18 साल की एक लड़की जो छत्तीसगढ़ के जशपुर की रहने वाली थी, कुछ महीनों पहले अपने घर से गायब हो गई थी। परिवार वालों ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और अब मामले का खुलासा हुआ है। इंडिया टुडे के लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को 7 महीनों में 7 बार बेचा गया था और सितंबर 2020 में लड़की ने इन सबसे परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने अब इस केस में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छतरपुर के एसपी ने क्या कहा, सुनिए। छतरपुर जिले में आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो मानव तस्करी करता था, महिलाओं को लगातार बेचता था, ऐसे गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फरियादी इसमें प्रमुख तौर पे छत्तीसगढ़ का था। उसने बताया था कि उसकी बच्ची को यहाँ पे लाके बेचा गया था। इस विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और छतरपुर पुलिस ने एक साथ काम किया और जितने भी आरोपी इसमें थे सभी को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड के बाद छत्तीसगढ़ भेजा गया। सर, आरोपी कहाँ के हैं, किन राज्यों में बेचा था? किन राज्यों? आरोपी अलग अलग जिलों के अलग अलग राज्यों के हैं। कुछ यूपी के हैं, कुछ छतरपुर के हैं और कुछ बगैर सागर के हैं। सर, बच्ची पहली बार कितने में बिकी थी और लास्ट बार कितने में बिकी, कितनी बार बिक चुकी है अभी तक? बच्ची जो है पहली बार लगभग जो विवेचना के दौरान तथ्य सामने आया है, पहली बार लगभग 7,000 में बेची गई थी और आखिर में जब उसने सुसाइड की उससे पहले लगभग 70,000 में उसको ख़रीदा गया था और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली है। और पर जितने भी आरोपी हैं वो सब राउंड अप हो गए हैं। अगली सुर्खी जुड़ी है एक एक्ट्रेस से, नाम है गहना वशिष्ठ। मुंबई के क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल यूनिट ने गहना वशिष्ठ को अरेस्ट कर लिया है। आरोप है कि वो पॉर्न वीडियो शूट कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करवाती थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने 5 फरवरी को मलाड मालवानी स्थित मार्ड ग्रीन पार्क के बंगले पर छापेमारी की थी। वहां से प्रोड्यूसर डायरेक्टर यास्मीन बेग खान, कैमरामैन मोहम्मद अली उर्फ सैफी, ग्राफिक डिजाइनर प्रतिभा नालावड़े, एक्टर गोपाल दास जोशी और असिस्टेंट भानु सूर्यम ठाकुर को अरेस्ट किया गया है। बंगले से हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा, 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 ट्राइपॉड, डायलॉग्स और मेमोरी कार्ड जिसमें वीडियो क्लिप्स मौजूद थे, ये सब भी जब्त किया है। गहना छत्तीसगढ़ से हैं। असल नाम उनका है वंदना तिवारी। एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी वेब सीरीज गंदी बात और स्टार प्लस के सीरियल बहने में लीड रोल निभा चुकी है। अगली सुर्खी है संसद से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित किया। घंटे भर से ज्यादा लंबा भाषण दिया। किसान आंदोलन से लेकर हर मुद्दे पर बोला।
इसी क्रम में उन्होंने देश की महिलाओं पर भी बात की, बताया कि आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं का क्या योगदान है और कैसे सरकार उनकी मदद करती है। पीएम ने क्या कहा, सुनिए। निर्भरता तभी संभव जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो। हमारी सोनल बहन ने अपने भाषण में बहनों बेटियों की भागीदारी पर फोकस करने की उन्होंने विस्तार से चर्चा की। कोरोना काल में चाहे राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेंडर, सरकार ने हर तरह से एक प्रकार से हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो इसकी पूरी चिंता करने का प्रयास किया है और उन्होंने एक शक्ति बनकर के चीजों को संभालने में मदद भी की है। जिस तरह इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे देश की नारी शक्ति ने बड़े धैर्य के साथ परिवार को संभाला, परिस्थितियों को संभाला है, कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार की मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम। बहनों बेटियों का हौसला और मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका हमारी माताएं बहनें निभाएगी, मुझे पूरे विश्वास है। पीएम ने आगे देश की औरतों की तारीफ की, बताया कि किस किस फील्ड में औरतें आगे जा रही हैं और सरकार किस तरह से उनकी मदद कर रही है। आज युद्ध क्षेत्र में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। नए जो लेबर कोड बनाए हैं उसमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हक दिया गया है। मुद्रा योजना से 70% जो लोन ली गई है वो हमारी बहनों के द्वारा ली गई है, यानी एक प्रकार से एडिशन। करीब 7 करोड़ महिलाओं की सहभागिता से 60 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप आज आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहे हैं। ये तो थी सुर्खियां, अब होगी बात बड़ी खबर पर। आज का मुद्दा है नवदीप कौर। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार पवन राठी की रिपोर्ट के मुताबिक नवदीप दलित लेबर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मजदूर अधिकार संगठन यानी MAS की भी मेंबर है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के एक गांव से हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में एक इलाका है कुंडली, जो सोनीपत जिले के तहत आता है। यहाँ कई सारी फैक्ट्रियां हैं। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया नाम से ये फेमस है। तो यहीं पर मास्क बनाने वाली एक फैक्ट्री में नवदीप काम करती थी। उनकी बहन राजवीर के मुताबिक फैक्ट्री में काम के दौरान ही वो यानी नवदीप मजदूर अधिकार संगठन यानी MAS की मेंबर बनी थी। जब नवंबर में देश के किसान 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना देने बैठे तो नवदीप भी आगे आई मजदूरों के हक की आवाज उठाने के लिए, इस शिकायत के साथ कि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलता। इसी के साथ नवदीप दिसंबर 2020 से सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर भी बैठने लगी। उनका साथ MAS के बाकी लोग भी दे रहे थे। 12 जनवरी के दिन एलेक्मिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री के सामने नवदीप बाकी साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तभी दोपहर में सोनीपत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि नवदीप और उनके साथियों ने पुलिस के साथ मारपीट की, इसलिए ये गिरफ्तारी हुई। नवदीप के ऊपर हत्या की कोशिश करने के भी आरोप लगाए गए हैं। 12 जनवरी से अब तक नवदीप बंद है करनाल जेल में। इस पूरे मामले में हमारे सामने फिलहाल 2 पक्ष हैं। पहला पुलिस का पक्ष, दूसरा नवदीप के परिवार और साथियों का पक्ष। पुलिस का कहना है कि नवदीप हिंसा में शामिल थी, वहीं परिवार का कहना है कि नवदीप के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। हम आपको दोनों ही पक्ष बताएंगे। पहले परिवार की बात करते हैं। नवदीप की बहन है राजवीर कौर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। अपनी बहन की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही हैं। इन्होंने पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी जारी किया। कहा कि उनकी बहन के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो गलत हैं। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में ये आम बात है कि मजदूरों से काम तो करवा लिया जाता है लेकिन उनका वेतन उन्हें नहीं दिया जाता। ऐसे में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मजदूरों ने भी आगे आकर आवाज उठानी शुरू की। आगे क्या कहा राजवीर ने, सुनिए। 12 जनवरी को घटना होती है। जो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो खुद ये बोल रहा है कि हम लोग क्विक रिस्पांस टीम बनाया है जिसका काम ये है कि जो उग्र प्रदर्शनों को नहीं होने देगा। तो हमारे देश के अंदर अगर कोई भी प्रदर्शन है या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने के लिए जब पुलिस है तो फिर क्विक रिस्पांस टीम को किसने अधिकार दिया है कि वो मजदूरों पे गोली चलाएगा। लेकिन उसके बजाय उल्टा FIR होता है। जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर FIR की जाए। 12 जनवरी को फिर से जब
मज़दूर जो अपनी वेतन लेने के लिए इकट्ठा होते हैं अलग अलग कंपनी से, अलग अलग मज़दूरों जिनका फंसा हुआ है, जिसने 2 महीने काम किया, 1 महीने काम किया, वो इकट्ठा हुए और उसमें नौदीप भी साथ में उनके गई। तो वहाँ पे पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट किया गया, वहाँ पे धक्का मुक्की की गई महिला साथियों के साथ भी, और जिसमें बहुत सारी मज़दूर महिलाएं भी थी। तो वहाँ से ही सिर्फ नौदीप को टारगेट करके वहाँ पे अरेस्ट किया गया और उसको थाने के अंदर पिटाई की गई बुरी तरह से, जिसकी वजह से उसके बहुत सारा चोटें हैं और उसको करनाल जेल भेज दिया गया। और उसमें उसके ऊपर 307, 384 जबरन वसूली वाला इरादा कत्ल के केस जो है, और 357 भी उसके ऊपर लगाया गया कि हथियार छीनने की कोशिश की गई। और अभी आप ये कल्पना कीजिए कि एक जो लड़की है पंजाब से, जो खुद एक फैक्ट्री के अंदर काम करती है, मजदूरी करती है, वो क्या रीज़न है कि पुलिस के ऊपर अटैक करेगी? कोई ऐसा रीज़न नहीं है। आप प्रोटेस्ट करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है। इसीलिए जो हमारी फैमिली भी है, हम नौदीप के साथ हैं, उसकी लड़ाई के साथ हैं, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर जो FIR, झूठी FIR दर्ज की गई है मज़दूरों के साथ खड़ा होने की वजह से, किसानों की लड़ाई के साथ खड़ा होने की वजह से, वो रद्द किया जाए। और जो KIA है, कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जो मज़दूरों के ऊपर लगातार वायलेंस कर रहा है, मज़दूरों के ऊपर गोली चलाई उन्होंने ताकि वो प्रोटेस्ट ना करें, वो पर्चा ना बांटे, अपनी वेजेस की मांग ना करें, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, FIR होनी चाहिए। और हमारी ये मांग है कि इंडस्ट्रियल इसके अंदर, कुंडली की सारी इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर लॉ को लागू किया जाए कि जो मजदूरों का वेतन फंसा हुआ है वो उनका मतलब उनका अधिकार है कि उन्होंने जो काम किया है उनको वेतन दिया जाए। राजवीर ने अपनी बहन का एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें नौदीप ये कहते हुए दिख रही हैं कि मजदूर जिन फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो बिक गई हैं और उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल पाता। सरकार को इस तरफ कदम उठाना होगा कि फैक्ट्रियों को प्राइवेट ना किया जाए। नौदीप इस वीडियो में यह भी कहते दिख रही हैं कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो बाकी फैक्ट्रियों से भी मजदूरों को इकट्ठा करेंगी और तब तक फैक्ट्री में काम नहीं होगा जब तक उनकी मांगें सुनी नहीं जाएंगी। नौदीप की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पुलिस का पक्ष जानने से पहले थोड़ा सोशल मीडिया पर देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। #रिलीज नौदीप कौर ट्रेंड हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नौदीप को हरियाणा पुलिस ने गलत आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है। कुछ तो कह रहे हैं कि यह गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपहरण है। एक्टर दिलजीत दोसांझ ने #रिलीज नौदीप कौर के साथ नौदीप के पक्ष में ट्वीट किया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी के दौरान नौदीप सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हुई थी। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक नौदीप के वकील जितेंद्र कुमार ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस कस्टडी के दौरान उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। मीना हैरिस ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने भी इसी मुद्दे को उठाया। कहा, आपकी तस्वीर को कोई भीड़ जलाए ये देखना बड़ा अजीब होता है, लेकिन इमेजिन करिए कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपके साथ क्या होगा। मैं बताती हूँ। 23 बरस की लेबर राइट एक्टिविस्ट नौदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, बिना बेल के पिछले 20 दिनों से पुलिस की हिरासत में। अब बात होगी पुलिस की। जानते हैं कि वो क्या कहती है। सोनीपत सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जशनदीप सिंह रंधावा। उनका कहना है कि 12 जनवरी को फैक्ट्री के सामने नौदीप कौर अपने साथियों के साथ प्रदर्शन कर रही थी। जब पुलिस को फैक्ट्री वालों ने बुलाया तो पुलिस वहां गई, जहां नौदीप और उनके साथियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। और क्या कहा SP ने, सुनिए। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उनके ऊपर लाठी डंडों के साथ हमला किया गया और जिसके अगेंस्ट हमने कुंडली थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया उन शरारती तत्वों के अगेंस्ट। और उसमें मौके से ही हमने एक एक्यूज्ड नौदीप को गिरफ्तार किया था और उसी तफ्तीश के आगे बढ़ाते हुए हमने शिव कुमार नाम के एक एक्यूज्ड को भी हमने गिरफ्तार किया, जिसकी हमने 10 दिन की पुलिस रिमांड ली और उसको भी हमने जुडिशल भेजा। इसके अंदर अभी कई और एक्यूज भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जो ये ट्वीट करने का जो मामला सामने आ रहा है, ये पुलिस पर सवालिया निशान जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि नौदीप को बिल्कुल फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। मैं ऐसी सब तरह की जो खबरें और भ्रम फैलाए जा रहे हैं, मैं उनका खंडन करता हूं और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये पूरा इंसिडेंट वीडियो रिकॉर्डेड है
जहाँ पे ये हुआ वहाँ की क्लियर वीडियो है, जिसके अंदर मुल्जिम खुद अपने साथियों को भड़काऊ प्रोवोकेटिव स्पीच दे रहे हैं कि पुलिस को पिछली बार भी पीटा था, आगे आएगी पुलिस तो दोबारा पीटेंगे। ये क्लियरली एक्यूज के खुद के मतलब वर्ड्स हैं। इसी तरीके से जो उन्होंने पुलिस के पार्टी के ऊपर हमला किया वो भी बिल्कुल पूरा इंसिडेंट वीडियो रिकॉर्डेड है, जिसके अंदर लाठियों के साथ अनप्रोवोक्ड जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इनसे बातचीत करना चाहती है तो अनप्रोवोक्ड उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसके अंदर हमारे 7 मुलाजिम इंजर होते हैं, जिनमें से कईयों के सिर के अंदर भी काफ़ी गहरी चोटें आती हैं। और उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने एक्यूज्ड नौदीप को गिरफ्तार किया। सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपों को भी एसपी ने खारिज किया है। कहा है कि गिरफ्तार करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजने से पहले नौदीप का मेडिकल चेकअप करवाया गया था, जहां नौदीप ने खुद लिखित में कहा कि उनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। क्या कहा एसपी ने, सुनिए। हमने जिस दिन इसको गिरफ्तार किया उसी दिन हमने इसको कोर्ट के अंदर पेश करके और रात तक इसको हमने जेल के अंदर छुटवाया था और पूरी ड्यू प्रोसीजर के साथ, चाहे इनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन देनी हो, चाहे इसका प्रॉपर डॉक्टरी करवानी हो, और उस डॉक्टरी के अंदर भी बल्कि नौदीप ने खुद अपने हैंड राइटिंग के अंदर मेंशन कर रखा है कि मेरे साथ कोई भी किसी टाइप की भी कोई इंजरी नहीं है और मेरे साथ किसी भी तरीके का बदसलूकी नहीं है। एसपी जशनदीप का कहना है कि 12 जनवरी की रात में ही नौदीप को जुडिशियल कस्टडी में करनाल जेल भेज दिया गया था। केवल 2 घंटे ही पुलिस कस्टडी में रखा गया था। एसपी का कहना है कि जेल भेजने से पहले तक उनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, लेकिन जेल में क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये जानने के लिए हमने कांटेक्ट किया करनाल जेल के सुप्रिंटेंडेंट अमित कुमार से। उनका कहना है कि जेल में भी नौदीप के साथ कोई असॉल्ट नहीं हुआ। ये भी दावा किया कि नौदीप के परिवार की शिकायत पर 25 जनवरी को एक बार फिर नौदीप का मेडिकल चेकअप हुआ था। उस रिपोर्ट में भी असॉल्ट की बात सामने नहीं आई थी। यानी अधिकारियों ने तो अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। नौदीप के खिलाफ 12 जनवरी को एलेक्मेक प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट ललित कुमार ने कुंडली पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की कई संगीन धाराओं के तहत नौदीप के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की। इन धाराओं में सेक्शन 384 यानी जबरन पैसे वसूलना और 307 यानी हत्या की कोशिश भी शामिल है। सेशन कोर्ट ने 2 बार नौदीप की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। अब उनका परिवार हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। नौदीप के ऊपर लगे आरोप सही है या गलत, ये जांच का विषय है। उम्मीद है कि हमारा न्यायतंत्र इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा। अब हो चला है वक्त हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते का, यानी आपको कुछ खास रिकमेंडेशन देने का। आज हम आपको एक शॉर्ट फिल्म रेकमेंड कर रहे हैं। नाम है स्टेप आउट। 6 फरवरी को ही रिलीज हुई है ये फिल्म। महज 10 मिनट 41 सेकंड्स की ये फिल्म है। आपकी लाइफ का ज्यादा टाइम नहीं लेगी। लीड रोल में है नेहा धूपिया, जो एक साइकाट्रिस्ट होती हैं। लॉकडाउन के दौरान घर से काम कर रही हैं। अपने एक पेशेंट से वीडियो कॉल पर बात कर रही हैं। उनका पेशेंट परेशान है क्योंकि उसके पिता उसे दिन भर टॉन्ट करते रहते हैं, ताना मारते हैं उस पर। उनका पेशेंट पेशे से एक म्यूजिशियन है, लेकिन लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिलने की वजह से उसके पिता हमेशा उसे ताना मारते हैं। वो ये सारी बातें अपनी डॉक्टर को बताता है। नेहा का किरदार ध्यान से ये सब सुनता है, फिर अचानक से कहीं खो जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी कंडीशन उसके पेशेंट से कोई ज्यादा अलग नहीं है। जिस तरह उसका पेशेंट अपने पिता से परेशान है, उसी तरह वो भी तो आए दिन अपने पति के हाथों पीटी जाती है, घरेलू हिंसा का शिकार होती है, लेकिन इसे आम दिक्कत मानकर नजरअंदाज करते जाती है। फिर जब पेशेंट की दिक्कत सुनती है तब समझ में आता है कि बहुत हुआ, अब आगे बढ़ना है। आगे इस साइकियाट्रिस्ट ने क्या किया, ये फिल्म देखने पर पता चल जाएगा। 10 मिनट निकालिए और जरूर देखिए। YouTube में आप इसका नाम डालेंगे और ये आपको मिल जाएगी। इसे देखें और बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। ये भी बताएं कि हमारा शो, जिसके आज 11 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है। हमें फीडबैक दें, मुझे खत लिखें। मेरा पता आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। मैं जवाब जरूर दूंगी। बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया।